बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन आखर। दूसरी फसल। चूँकि किताबु अदबिल काजी की पहली फसल फसलुन फिल हब्सी गुजर चुकी है और ये इस किताब की दूसरी फसल है, इसलिए फरमाया फसलुन आखर। और ये दूसरी फसल किताबु अदबिल काजी का ततिम्मा और तकमिला है, यानी क़ज़ा से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम व मसाइल को इस फसल के तहत बयान किया गया है। वयजूज़ु क़ज़ाउल मरअति फ़ी कुल्लि शैइन इल्ला फ़िल हुदूदि वल क़िसास इअतिबारन बिशहादतिहा फ़ीहिमा वक़द मर्रल वजहु। बस औरत का काजी होना जायज़ है हर मामले में सिवाय हुदूद और क़िसास के। एतबारन भी शहादतिहा क़यास करते हुए औरत की शहादत पर। चूँकि औरत हुदूद और क़िसास के अलावा हर मामले में गवाह बनने की अहल है, तो हुदूद और क़िसास के अलावा हर मामले में काजी बनने की भी अहल है। और इसकी वजह किताब अदबिल काजी के शुरू में बयान की जा चुकी है कि क़ज़ा का हुक्म मुस्तफ़ाद है शहादत ही के हुक्म से, इसलिए कि क़ज़ा और शहादत में से हर एक विलायत के कबील से है। तो जो भी शहादत का अहल है वो क़ज़ा का भी अहल है। औरत हुदूद और क़िसास में शहादत की अहल नहीं, तो इन दोनों उमूर में क़ज़ा की भी अहल नहीं। और हुदूद और क़िसास के अलावा में वो शहादत की अहल है, तो उसमें वो क़ज़ा की भी अहल होगी। ये अहनाफ का मसलक है। इसमें अइम्मा सलासा हज़रत इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह का इख्तिलाफ है। इन हज़रात के यहाँ औरत मुतलक क़ज़ा की अहल नहीं है, यानी किसी भी मामले में औरत को काजी मुकर्रर करना जायज़ नहीं है, और अगर औरत फैसला सादिर करे तो वो नाफिस नहीं होगा शरअन। इसके बारे में फरमाया वक़द मर्रल वजह, और इसकी वजह किताब अदबिल काजी के शुरू में गुजर चुकी है। जी। वलैस लिल काज़ी अन यस्तखलिफ अलल क़ज़ा'i इल्ला अन युफ़व्वज़ इलैहि ज़ालिका लिअन्नहु क़ुल्लिद अल क़ज़ाअ दून अत-तक़लीद बिही फसार कतौकीद अल-वकील बिखिलाफ़ अल-मअमूर बिइक़ामति अल-जुमुअति हैथु यस्तखलिफु लिअन्नहु अला शरफ़िल फ़वाति लितवक़्क़ुतिही फ़कान अल-अम्रु बिही इज़्नन फ़िल इस्तिख़लाफ़ दलालतन वला कज़ालिक अल-क़ज़ाअ। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि अगर काजी अपना कोई नायब मुकर्रर करना चाहे तो वो कर सकता है या नहीं। इसका जवाब ये है कि अगर काजी को अमीर की तरफ से इस बात का इख्तियार दिया गया हो मनसब क़ज़ा तफवीज़ करने के वक्त या उसके बाद, तो फिर वो अपना नायब मुकर्रर कर सकता है।
और अगर इसका इख्तियार नहीं दिया गया, यानी सराहतन मना कर दिया गया या सुकूत इख्तियार किया गया इस मामले से, तो इन सूरतों में काजी को नायब मुकर्रर करने का हक नहीं होगा। अगर वो मुकर्रर करे तो वो शरअन मोतबर नहीं है, इसलिए उसका किया हुआ फैसला नाफिज नहीं होगा। वलैसा लिल काज़ी अन यस्तखलिफा अलल क़ज़ा, और काजी के लिए जायज नहीं है कि वो फैसले के लिए नाइब मुकर्रर करे, इल्ला अन युफ़व्वज़ इलैहि ज़ालिका, मगर ये कि नाइब मुकर्रर करने का इख्तियार उसको सुपुर्द किया गया हो तो कर सकता है। लिअन्नहु कुल्लिदल क़ज़ा दून तक़लीदी भी, इसलिए कि उसको मनसबे क़ज़ा सौंपा गया है, नायब मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। फसारा का तवकील वकील, बस ये नायब काजी मुकर्रर करना वकील के वकील बनाने की तरह हो गया, यानी मुवक्किल ने बै व शरा का एक शख्स को वकील बनाया या खुसूमत का वकील बनाया, और उसने बजाय खुद वो तसर्रुफ अंजाम देने के दूसरे शख्स को वकील बना दिया। तो वकील का वकील बनाना ये जायज नहीं है, क्योंकि मुवक्किल उस वकील के तसर्रुफ पर तो राजी है लेकिन किसी और के तसर्रुफ पर वो राजी नहीं है। इल्ला ये कि मुवक्किल ने उसको कुल्ली इख्तियार दे दिया हो कि आप खुद से करें या आप भी किसी और को वकील बनाकर उससे करवा लें, तो फिर उसके लिए वकील बनाना दुरुस्त हो जाता है। बेखिलाफिल मामूरी बेइकामतिल जुमुआ, बरखिलाफ उस इमाम के जिसको जुमा कायम करने का हुक्म दिया गया हो अमीर की तरफ से कि आप फला जगह मेरे नायब की हैसियत से जुमा पढ़ाएं, इमामुल जुमा कहते हैं उसको, तो वो अपना नायब इमाम जुमा के लिए मुकर्रर कर सकता है, यानी उज़्र और ज़रूरत के वक्त, कि अगर वो खुद माजूर है, चाहे खुतबा से पहले ही माजूर हो गया है या खुतबा देने के बाद ऐन नमाज के वक्त माजूर हो गया है, तो इन सूरतों में ज़रूरतन वो अपना नायब जो इस नमाज को पढ़ा दे वो मुकर्रर कर सकता है, अगरचे इसके लिए अमीर की तरफ से उसको इजाज़त न दी गई। क्यों? इसलिए कि दलालतन इजाज़त साबित है, हासिल है, और दलालतन इजाज़त हासिल होने की वजह यह है कि ये जुमा की नमाज वक्त के साथ मुअक्कत है, इस तौर पर कि वो वक्त गुजर जाएगा तो ये नमाज फौत हो जाएगी, और उस कलील वक्त में अमीर को इत्तला देना और उससे इजाजत लेकर के नायब बनाना ये मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर वहां नायब नहीं बनाए तो वो नमाज फौत हो जाएगी सब लोगों की। तो इसलिए जब कोई जुमा का इमाम मुकर्रर करता है अमीर, तो दलालतन वो नायब बनाने की भी इजाजत पर मुश्तमिल होता है, लेकिन उज़्र ज़रूरत की वजह से। बिला उज़्र ज़रूरत अपना बोझ हल्का करने के लिए नायब बना के बैठा दिया, खुद घूम फिर रहे आराम से, ऐसे मौके के लिए जायज नहीं होगा। बरखिलाफ उस शख्स के जिसको अमीर की तरफ से मामूर किया गया जुमा पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो नायब इमाम बना सकता है, मुकर्रर कर सकता है, यानी किसी उज़्र की वजह से। लिअन्नहु अला शरफिल फवात लितवक्कुती, इसलिए कि जुमा की नमाज फौत होने के इह्तिमाल पर होती है, क्योंकि वो वक्त महदूद के साथ मुअक्कत है और इस कलील वक्त में इस्तिफसार करना अमीर से मुमकिन नहीं है।
फ़कानल अम्रु बिही इज़्नन फिल इस्तिख़लाफ़ि दलालतन, लिहाजा जुमा पढ़ाने का हुक्म देना इजाज़त देना होगा नायब बनाने की, दलालतन अगरचे सराहतन नहीं। वला कज़ालिकल क़ज़ा, और फैसला करना इस तरह नहीं है। अगर कोई ज़रूरत या उज़्र लाहिक हो गया काजी को तो फैसले को मुलतवी कर सकता है, मुअख्खर कर सकता है। उसके लिए कोई महदूद वक्त नहीं है कि वक्त के गुजर जाने से वो क्या हो जाएगा, फौत हो जाएगा। इसलिए उसमें दलालतन नायब की इजाजत नहीं होगी जी। वलो क़ज़ास्सानी बिमहज़रिन मिनल अव्वल औ क़ज़ास्सानी फ़अजाज़ल अव्वल जाज़ा कमा फ़िल वकालति वहाज़ा लिअन्नहु हज़रहु रअयुल अव्वल वहुवा अश-शर्तु व इज़ा फ़ुव्विज़ इलैहि। इजाजत नहीं थी काजी को नायब बनाने की, इसके बावजूद काजी ने किसी अहल शख्स को नायब काजी बनाया और उस नायब ने किसी मुकद्दमे में फैसला सादिर किया असल काजी की मौजूदगी में, खुद वो काजी भी हाजिर थे, या गायबाने में से फैसला किया और उसकी इत्तला काजी अव्वल को दी, असल काजी को, और काजी ने इत्तला मिलने के बाद उसको नाफिज करने की इजाज़त मरहमत फरमा दी। तो इन दोनों सूरतों में उस नायब का किया हुआ फैसला दरअसल असल काजी का किया हुआ फैसला होगा, क्योंकि उस फैसले में असल काजी की राय हाजिर और शामिल है। और ये समझा जाएगा कि तालीम और तरबियत के लिए महज उनको अपना नायब या काजी फैसला करने का मौका दिया गया था। तो अब इस सूरत में वो फैसला नाफिज हो जाएगा, मुतबर हो जाएगा। जैसे यही मसला वकील के वकील बनाने का है कि वकील ने दूसरे को वकील बनाया और दूसरा वकील पहले वकील की मौजूदगी में वो तसर्रुफ किया, वो काम किया, या गैबाने में किया लेकिन उसकी इत्तला दी और वकील अव्वल ने उसको नाफिज करने की इजाज़त दे दी। तो चूंकि मंशा जो मुवक्किल का था कि हमारा वकील अपनी सवाबदीद से इस काम को करे, तो उसकी राय और सवाबदीद उसमें शामिल और हाजिर हो गई, इसलिए मुवक्किल का मंशा पूरा हो गया। वो मंसूब किया जाएगा वकील अव्वल ही के तरफ, और ये समझा जाएगा कि वकील अव्वल ही ने वो तसर्रुफ किया है, इसलिए वो नाफिज और मुतबर होगा, मुवक्किल को कबूल करना होगा। वलौ क़ज़ा सानी बेमहज़रिन मिनल अव्वल, और अगर काजी सानी ने यानी नायब ने काजी अव्वल की मौजूदगी में फैसला किया, मौजूदगी का मतलब कि वो उस फैसले में हाजिर और शामिल हैं, सुन रहे हैं, सारे मामलात को खुद मुलाज़ा फरमा रहे हैं। औ क़ज़ा सानी फ़अजाज़ल अव्वल, या काजी सानी ने अव्वल के गायबाने में फैसला किया, फिर काजी अव्वल ने इजाज़त मरहमत फरमा दी मुलाहजा करके, जाज़ा, तो काजी सानी का फैसला दुरुस्त है, वो नाफिज किया जाएगा, क्योंकि ये बज़ाहिर काजी सानी का फैसला है लेकिन हकीकत में ये काजी अव्वल ही का है। कमा फिल वकाल, जैसा कि वकालत में भी यही हुक्म है कि वकील ने तसर्रुफ किया वकील अव्वल की मौजूदगी में या गायबाने में, लेकिन उसकी इजाज़त से उसको नाफिज किया गया, तो वो मुतबर है और मुवक्किल पर लाजिम हो जाएगा। वहादा लिअन्नहु हज़रहु रअयुल अव्वल व हुवा अश-शर्त, और ये जवाज़ इसलिए है कि उस फैसले में काजी अव्वल की राय मौजूद है यानी शामिल है, और यही जवाज़ की शर्त है, तो शर्त पाई गई इसलिए हो जाएज होगा जी। वइज़ा फ़ुव्विज़ इलैहि यमलिकुहु फ़यसीरु अथ-थानी नाइबन अनिल असील हत्ता ला यमलिक अल-अव्वल अज़लहु इल्ला इज़ा फ़ुव्विज़ इलैहि अल-अज़ल हुवा as-सहीह, अज़लु इलैहि अल-अज़ल हुवा as-सहीह। इल्ला के बाद ये कहा गया था कि अगर काजी को नायब बनाने का इख्तियार दे दिया गया अमीर की तरफ से, तो वो नायब काजी मुकर्रर कर सकता है। उसके बारे में बयान किया कि जब वो नायब मुकर्रर करेगा तो इस काजी अव्वल का नायब नहीं होगा, वो असल का नायब, असील अमीर का नायब होगा, कि जिस अमीर ने ये काजी बनाया उसी अमीर ने गोया दूसरा काजी भी बनाया,
और इसका समरा ये होगा कि बाद में ये काजी अव्वल चाहे कि हम उसको माजूल कर दें, हमारे मंशा के एतबार से नहीं चल रहा है तो ये माजूल नहीं कर सकता। हाँ, अगर माजूल करने का भी इख्तियार दे दिया गया, यानी काजिल को ज़ात बना दिया गया कि आप अपने मातहत किसी को अहल को चाहें तो काजी बनाएं और जिसके बारे में आपकी राय हो माजूल करने की तो उसको माजूल आप कर सकते हैं। तो अगर माजूल करने का भी इख्तियार दे दिया गया तो माजूल कर सकते हैं। अगर माजूल करने का इख्तियार नहीं है तो ये बनाने वाले नायब साहब चाहें कि हम माजूल कर दें तो ये माजूल नहीं कर सकते। वइदाफू विज़ैलही, और जब काजी नायब बनाने का इख्तियार किसी काजी को अमीर की जानिब से तफवीज़ किया जाए, सुपुर्द किया जाए, तो वो काजी नायब बनाने का मालिक और मुख्तार होगा। जब वो नायब बनाएगा तो ये काजी सानी नायब होगा असील का। असील से मुराद अमीर और खलीफा है, न कि इस बनाने वाले काजी का। यहाँ तक कि अव्वल काजी मालिक नहीं होगा उसको माजूल करने का, इल्ला इज़ा फ़ुज़ इलैहिल अज़्ल, मगर जब उसको माजूल करने का भी इख्तियार दे दिया गया हो तो फिर वो माजूल भी कर सकता है। और ऐसे काजी को काजिल कुज़ात कहा जाता है जिसको मातहत काजी बनाने और हटाने का पूरा इख्तियार दिया गया। जी वइज़ा रुफ़िअ इलल क़ाज़ी हुक्मु हाकिमिन अमज़ाहु इल्ला अन युख़ालिफ़ अल-किताब अव अस-सुन्नत अव अल-इज्माअ बिअन यकून क़ौलन ला दलील अलैहि व फ़िल जामिअ अस-सग़ीर व मा इख़्तलफ़ फ़ीहि अल-फ़ुक़हाअ फ़क़ज़ा बिहि अल-क़ाज़ी थुम्मा जाअ क़ाज़िन आख़र यरा ग़ैर ज़ालिका अमज़ाहु वल-अस्लु अन्न अल-क़ज़ाअ मता लाक़ा फ़स्लन मुज्तहदन फ़ीहि युनफ़ज़ु व ला यरुद्दुहु ग़ैरुहु लिअन्न इज्तिहाद अल-थानी कइज्तिहाद अल-अव्वल वक़द तरज्जह अल-अव्वल बिइत्तिसाल अल-क़ज़ाअ बिहि फला यनक़ुसु बिमा हुवा दूनहु फला युनक़ज़ु बिमा हुवा दूनहु। बस जब किसी मातहत काजी ने, जूनियर काजी ने किसी मुकद्दमे में फैसला सादिर कर दिया और फरीकैन या फरीकैन में से कोई एक उस पर मुतमईन नहीं हुआ, तो शरान उसे इख्तियार होता है काज़ी आला की अदालत में अपील करने का। उसको शरीयत की इस्तिलाह में मुराफ़ा कहते हैं। मुराफ़ा का इख्तियार है, यानी अदालत आलिया में अपील करने का इख्तियार है। हमारे मौजूदा कानून और निज़ाम में भी ये इख्तियार है। हत्ता के काजिल कुज़ात ने भी अगर कोई फैसला किया तो फरीकैन को अमीरुल मोमिनीन के पास उसके मुराफ़ा का इख्तियार है, अपील करने का इख्तियार है। जब काज़ी आला के पास किसी मातहत काजी के फैसले का मुराफ़ा किया जाए तो उस काज़ी आला का क्या काम होना चाहिए, उसके बारे में ये बात है कि वो उस फैसले को मुलाहजा करे। अगर वो फैसला बगैर दलील के किया गया हो, मसलन वो फैसला किताबुल्लाह के खिलाफ हो, सुन्नत मशहूरा के खिलाफ हो, इजमाए उम्मत के खिलाफ हो, तो अब जाहिर है कि ये गैर शरई फैसला है। तो ऐसे फैसले को काजी आला मुस्तरद कर देगा, यानी लग़व और बातिल करार दे देगा, और उस केस में शरीयत के मुताबिक दलाइल के साथ जो शरई फैसला होना चाहिए वो सादिर करेगा। और अगर काजी मातहत का फैसला सही है, दूसरी सूरत
कि काजी मातहत का फैसला किसी इज्तिहादी और इख्तिलाफी मसले में एक कौल पर है और काजी आला का मसलक और उसकी राय उस कौल के खिलाफ है, तो इन दोनों सूरतों में उसी साबिक काजी के फैसले को काजी आला भी नाफिज करेगा, उसमें कोई तब्दीली या तरमीम नहीं करेगा। अगर वो फैसला सही है तब तो जाहिर है कि शरई है, उसको नाफिज करना है। अगर वो इज्तिहादी और इख्तिलाफी मसले में काजी आला की राय और मसलक के खिलाफ दूसरे कौल पर है तो भी उसको नाफिज करना है। क्यों? इसलिए कि जितने भी इज्तिहादी और इख्तिलाफी मसाइल हैं उनमें हक हर कौल के साथ एहतमाल रखता है। किसी भी मुज्तहिद का कौल 100% हतमी तौर पर सही और दूसरे मुज्तहिद का कौल 100% हतमी तौर पर गलत नहीं। इस लिहाज से हर मुज्तहिद का कौल दूसरे मुज्तहिद के कौल के मुसावी और बराबर है। पहले मुज्तहिद का कौल भी खता और सवाब दोनों का एहतमाल रखता है और दूसरे मुज्तहिद का कौल भी खता और सवाब दोनों का एहतमाल रखता है, तो दोनों कौल बराबर है उसमें। अब एक कौल के मुताबिक काजी का फैसला हो चुका है और फैसले के बारे में ज़ाब्ता यह है कि अदालत के एहतराम और वक़ार को बहाल रखने के लिए हत्तल इम्कान उसको बातिल करने और तोड़ने से बचाया जाए। तो इस कज़ा के एक कौल के साथ मिल जाने की वजह से अब वो कौल अक़वा हो चुका है और दूसरा जो कौल है जिसका कायल काजी आला है, जो काजी आला के मसलक के मुताबिक है, वो महज एक इज्तिहादी कौल है। अभी उसके मुताबिक इस मुकदमे में फैसला नहीं हुआ तो अदना है और अदना की वजह से आला को मुस्तरद या बातिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए चाहे उनके मसलक और नजरिए के खिलाफी हो लेकिन उसका भी मुज्तहिद का वो भी एक कौल है और उस पर फैसला हो गया है तो वही नाफिज किया जाएगा। बात समझ में आई? क़ाला व इज़ा रुफ़िअ इलल क़ाज़ी हुक्म हाकिम, यह हुक्म हाकिम तफन्नुन है यानी क़ज़ा क़ाज़िन। और जब काजी आला के सामने मुराफ़ा किया गया, अपील की गई किसी काजी मातहत के फैसले की, अमज़ा, तो काजी आला उसको नाफिज करे, यानी जबकि शरीयत के मुताबिक मुदल्लल हो। इल्ला अन युखालिफल किताब, मगर ये कि वो फैसला कुरान मजीद के खिलाफ हो या सुन्नत मशहूरा के खिलाफ हो या इजमाए उम्मत के खिलाफ हो, बई तौर के वो ऐसा कौल हो जिस पर कोई सही दलील नहीं हो, तो जाहिर है कि अब वो गैर शरई फैसला है, उसको बातिल करके सही फैसला करे उसको। वफिल जामिअ सगीर, ये कुदूरी की इबारत है और जामिअ सगीर में इमाम मोहम्मद ने फरमाया है इसी मसले में कि वमख्तलफ़ फ़ीहिल फ़ुक़हा, और वो मसला जिसमें फ़ुक़हा यानी अइम्मा मुज्तहिदीन ने इख्तिलाफ किया, बस उसमें एक कौल पर काजी ने फैसला किया, यानी मातहत काजी। सुम्मा जाअ काज़िन आखर, फिर दूसरा काजी आया, यानी वो मुकद्दमा दूसरे के पास ले जाया गया, अपील की गई। यरा गैर ज़ालिका, जो उस पहले फैसले के अलावा दूसरे कौल को हक समझता है, सही समझता है, यानी उसका मसला दूसरा है, अमज़ा, तो भी वो उसको नाफिज करेगा और अगर उसके मसलक के मुताबिक है तब तो बदरजे औला नाफिज करेगा ही। कुदूरी की इबारत नकल करने के बाद जामे सगीर की भी इबारत साबिदा कब नकल करते हैं? या तो कोई फर्क होता है या कोई मजीद इफादा होता है। यहां मजीद इफादा है क्योंकि दो बात इससे ऐसी मालूम हो रही है जो कुदूरी की इबारत से नहीं मालूम हो रही है। एक बात तो ये मालूम हो रही है कि इख्तिलाफी और मुज्तहद फी मसले में अगर एक कौल पर फैसला कोई काजी किया हो तो जो ऊपर वाला
काजी है, अगरचे उसका मसलक उसके खिलाफ हो, लेकिन वो पाबंद है कि उसी को नाफिज करे जो पहले किया जा चुका है फैसला। और दूसरी बात इससे यह मालूम होती है कि यरा गैर ज़ाली का फरमाया कि उस काजी आखिर आला के मसलक के वो खिलाफ हो या मसलक के मुआफिक हो, हर हाल में वो उसको नाफिज करे। हाँ, ये बात कुदूरी और जामे सगीर दोनों में मुश्तरक है कि अगर वो किताबुल्लाह और सुन्नत मशहूरा और इज्मा उम्मत के खिलाफ होगा तब वो काजी आला उसको मुस्तरद कर देगा। ये बात कुदूरी में भी है और ये बात जामे सगीर में। वल अस्लु अन्नल क़ज़ा, दोनों अकाबिर की इबारतों को नकल करके अब साहिब हिदाया कायदे कुल्लिया बयान फरमा रहे हैं। इस सिलसिले में ज़ाब्ता यह है कि काजी का फैसला जब वाक़े हो किसी मुज्तहद फी मसले में, इख्तिलाफी हुक्म में, तो बहरहाल वो नाफिज किया जाएगा और दूसरा काजी उसको मुस्तरद नहीं करेगा, अगरचे उसके इज्तिहाद और मसलक के खिलाफ ही क्यों ना। इसलिए कि दूसरे काजी का इज्तिहाद अव्वल के इज्तिहाद की तरह है, सवाब और खता दोनों का मुहतमिल है। वक़द तरज्जहल अव्वल बिइत्तिसालिल क़ज़ाई बिही, और पहले काजी का फैसला ये अव्वल राजे हो चुका है फैसले के उसके साथ मिल जाने की वजह से, उस कौल पर फैसला हो चुका, ये वजह तरजीह है उसकी। फला युक़ज़ु बिमा हुद्दुनहु, लिहाजा इस कवी कौल को जो फैसले के साथ कवी हो चुका है नहीं तोड़ा जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा उस कौल सानी की वजह से कि जो उससे अदना और कमतर है, क्योंकि उसके मुताबिक फैसला नहीं हुआ है अब तक, इस लिहाज से वो अदना है उससे। जी। वलौ क़ज़ा फ़िल मुज्तहद फ़ीहि मुख़ालिफ़न लिरअयिही नासियन लिमज़हबिही नफ़ज़ इन्द अबी हनीफ़ह रहिमहुल्लाह व इन कान आमिदन फ़फ़ीहि रिवायतान ववजहु النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده وعليه الفتوى، ثم المجتهد فيه ألا يكون مخالفا لما ذكرنا، والمراد بالسنة المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف، والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया कि इख्तिलाफी और इज्तिहादी मसले में किसी काजी ने एक कौल पर, एक मुज्तहिद के कौल पर अपने इज्तिहाद से फैसला किया, लेकिन वो जो एक मुज्तहिद के कौल पर फैसला किया वो उस फैसला करने वाले काजी का अपना मसलक नहीं था। तो सवाल पैदा होता है कि जब वो अपना मसलक नहीं था तो क्यों फैसला किया? तो उसका जवाब है भूल कर। वही कौल उसे याद रहा और ये समझा कि यही इस मसले में हमारा कौल है और उस पर फैसला सादिर कर दिया। बाद में तनब्बो हुआ कि वो हमारा मसलक नहीं, हमारे मसलक में तो उसमें ये कौल है दूसरा। तो ऐसा किया हुआ फैसला नाफिज होगा कि नहीं होगा? तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेशक नाफिज हो जाएगा, क्योंकि इज्तिहादी और इख्तिलाफी जो अक़वाल होते हैं उसमें तो हर कौल में बराबर एहतमाल होता है सवाब का भी और खता का भी। तो जो उसने फैसला कर दिया है वो यकीनी तौर पर तो गलत नहीं है, उसमें एहतमाल है सही होने का भी, इसलिए वो नाफिज किया जाए।
और अगर ऐसा उसने जानबूझकर किया कि अपने मसलक के खिलाफ दूसरे मुज्तहिद के कौल पर फैसला किया, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि यह भी नाफिज किया जाएगा उसी दलील की वजह से जो हमने बयान किया कि वो भी कौल बहरहाल सेहत का एहतमाल रखता है, सवाब का एहतमाल रखता है, इसलिए उसको नाफिज किया जाएगा। और इसमें दूसरी रिवायत इमाम साहब से नकल की गई कि ये नाफिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब जानबूझकर उसने ऐसा किया तो गोया जानबूझकर उसने गलत, अपने मसलक के मुताबिक गलत फैसला किया, क्योंकि हर मसलक वाला सही समझता है अपने मसलक के मुताबिक कौल को, और मुखालिफ मसलक के कौल को वो गलत ही समझता है। तो जानबूझकर उसने गलत फैसला किया, और काजी जब जानबूझकर गलत फैसला करेगा तो वो मुस्तरद हो जाएगा, नाफिज नहीं किया जाएगा, ख़यानत है। ये तो इमाम साहब का मसलक है। और साहिबैन फरमाते हैं, और यही जुमहूर और फुक़हा का मसलक है, कि वो चाहे भूल कर गैर के मसलक पर फैसला किया या जानबूझकर गैर मसलक पर फैसला किया, बहर सूरत उसका किया हुआ फैसला उसके मसलक और एतकाद के मुताबिक गलत है, इसलिए उसको नाफिज नहीं किया जाए। वलो क़ज़ा फ़िल मुज्तहद फ़ीही मुखालिफ़न लिराइही नासियन लिमज़हबी, और अगर किसी काजी ने मुख्तलफ फी मसले में, इज्तिहादी मसले में फैसला सादिर कर दिया अपनी राय के बरखिलाफ, अपने मजहब यानी मसलक को भूल कर, तो वो नाफिज होगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। और अगर जानबूझकर किया हो तो उसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से दो रिवायतें हैं। नाफिज होने की दलील यह है कि यह फैसला यकीनी तौर पर गलत नहीं है, यानी सही होने का भी एहतमाल बराबर है, इसलिए उसको नाफिज किया जाएगा सही मानते हुए। और साहिबैन के नजदीक दोनों सूरतों में वो फैसला नाफिज नहीं होगा, मुस्तरद किया जाएगा, इसलिए कि उस काजी ने फैसला किया है ऐसे कौल पर जो उसके नजदीक, उसके एतकाद के मुताबिक गलत है, और गलत फैसला काजी का हो जाए तो मुस्तरद किया जाएगा, सही फैसला किया जाएगा। वालैहिल फतवा, और साहिबैन के कौल पर ही फतवा है। अब सुम्मल मुज्तहिद से तारीफ कर रहे हैं कि मुज्तहद फी मसला का मिस्दाक क्या है। सुम्मल मुज्तहद फी अल्ला यकून मुखालिफन लिमा ज़करना। फिर मुज्तहद फी यानी इख्तिलाफी मसला इमाम मुज्तहिदीन के दरमियान वो है जो उन उमूर के मुखालिफ ना हो जिनको हमने जिक्र किया, कुरान के मुखालिफ ना हो, हदीस के मुखालिफ ना हो, इजमा के मुखालिफ ना हो। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज के वो मसला मुखालिफ है तो वो बातिल है, गलत है, वो मुज्तहद फी नहीं। उसमें जो सुन्नत आया है कि सुन्नत के मुखालिफ ना हो, तो सुन्नत से कौन सी सुन्नत मुराद है? वल मुराद बिस्सुन्नह अल मशहूरतु मिनहा, और सुन्नत से मुराद सुन्नत मशहूरा है जो सहाबा, ताबईन और तबई ताबईन के दौर में फैल चुकी है, उसके मुखालिफ ना हो। और इजमाए उम्मत से क्या मुराद है? जुमहूर सलफ का इजमा मुराद है। अगर किसी कौल पर जुमहूर मुज्तहिदीन सलफ का इजमा हो गया तो उसमें बाज इक्का दुक्का के इख्तिलाफ का एतबार नहीं किया जाएगा, और वो इस्तिलाह में खिलाफ कहलाता है, इख्तिलाफ नहीं कहलाता। इख्तिलाफ दलाइल पर मबनी होता है, और उसमें हर इख्तिलाफ करने वाले का मकसूद और मंजिल एक ही है, रास्ता और दलील अलग। और खिलाफ में बुनियाद इनाद है, झगड़ा और बहस, और मकसद ही वहां हर फरीक का बदला हुआ है, किबला ही बदला हुआ है। तो ये खिलाफ जो बमाना इनाद है, हर धर्मी है, वो तो मजबूत है, उसका एतबार नहीं किया। जब जुमहूर सलफ के मुकाबले में इक्का दुक्का कोई शख्स अलग कौल करता है अपना, तो अक्सर वो खिलाफी होता है, वो इख्तिलाफ नहीं होता है, इसलिए उसका एतबार नहीं किया जाएगा।
उसको इजमाई ही समझे। वफ़ी मज्तमा अलैहि जुमहूर ला युतबरु मुखालफतुल बास, और ऐसे कौल, ऐसे मसले में कि जिस पर जुमहूर सलफ का इत्तेफाक है, एतबार नहीं किया जाएगा इक्का दुक्का बास की मुखालफत का, यानी इख्तिलाफ। और ये हकीकत में खिलाफ है, यानी अनाद है, ये इल्मी इख्तिलाफ नहीं है। उसके बाद फरमाते हैं कि इख्तिलाफ दलाइल के साथ भी वो मोतबर है जो सदर अव्वल में। सदर अव्वल से मुराद कुरून मशहूद लहा बिल खैर, वो तीनों अदवात जिनके बारे में खैर की शहादत दी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन और तबई ताबईन, ये सदर अव्वल है। इसमें जो इख्तिलाफ हुआ है वो है मुख्तलफ फी और मुज्तहिद। लिहाजा अगर किसी मसले में सदर अव्वल का इत्तेफाक था, बाद में शवाफे और अहनाफ का इख्तिलाफ, बाद में उम्मत के अंदर उसमें दो राय बन गई, तो ये मुज्तहिद फी और मुख्तलफ फी नहीं कहलाता। ऐसे मसाइल में सदर अव्वल के मुताबिक जो फैसला हो गया है उसको नाफिज किया जाएगा, और उसके खिलाफ जो फैसला दूसरी राय पर हुआ है, जो काजी आला के पास जाएगा मुराफा होकर, तो उसको वो मुस्तरद कर। और मोतबर वाला इख्तिलाफ फिर सदर अव्वल, और मोतबर सदर अव्वल का इख्तिलाफ है। सदर अव्वल का मतलब याद रखना चाहिए। जी जी, अहनाफ ताबईन में से नहीं है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से, और बाद हजरात ने उनके ताबई होने का इनकार किया है, तो वो तबे ताबईन में से बिल इत्तिफाक ये जी। और जब अहनाफ और शवाफे बोलते हैं तो उससे उनके अइम्मा मुराद नहीं होते, उनके मुत्तबईन, बाद के मुताखिरीन मुराद लिए जाते हैं जी। क़ाल वकुल्लु शैइन क़ज़ा बिहिल क़ाज़ी फ़ी ज़ाहिर बितहरीमिही फ़हुव फ़िल बातिनी कज़ालिका इन्द अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह वकज़ा इज़ा क़ज़ा बिइहलालिन वहाज़ा इज़ा कानत अद-दअवा बिसबबिन मुअय्यनिन वहिय मसअलतु क़ज़ाइल क़ाज़ी फ़िल उक़ूद वल फ़ुसूख़ बिशहादति अज़्ज़ूर वक़द मर्रत फ़िन निकाह। इस मसले का जो इस इबारत में पढ़ा गया, खुलासा समझने से पहले आपको दो बातें ज़हन नशीं करनी चाहिए। एक बात तो ये कि अमलाक की शरान दो किस्में हैं। नंबर एक, अमलाक मुरसला, यानी वो मिल्कियतें जिनके साथ असबाब मज़कूर ना हो, मालूम ना हो, ऐसी तमाम मिल्कियतों को अमलाक मुरसला कहते हैं। और अमलाक की दूसरी किस्म है अमलाक मुक़य्यदा, वो मिल्कियतें जिनके असबाब यानी जिनके हुसूल के ज़राए मालूम और मज़कूर मुअय्यन। मिसाल, एक आदमी ने किसी चीज के बारे में अपनी मिल्कियत का दावा किया कि ये मेरी मिल्कियत है, मैं इसका मालिक, या ये चीज मशहूर व मारूफ है कि वो इसका मालिक है और ये उसकी चीज है, लेकिन किस सबब से वो इसका मालिक है ये मुद्दा जिक्र नहीं करता, या ये बात मारूफ व मालूम नहीं है, तो ऐसी मिल्कियत को अमलाक मुरसला कहा जाएगा। और अगर कोई मुद्दाई कहे कि मैं इसको खरीदा हूं इसलिए मालिक हूं, मुझे बाप से मिरास में ये मिला है, मैं मालिक हूं, या ये चीज मारूफ हो कि ये उसकी मिल्कियत है क्योंकि उसकी बाप की मिरास है, जायदाद है, ये उसकी मिल्कियत है क्योंकि वो खरीद कर लाया है हमारे सामने, तो अब ये अमलाक अमलाक मुक़य्यदा है। दूसरी बात याद रखनी चाहिए कि क़ज़ाए क़ाज़ी की दो किस्में हैं, यानी क़ज़ाए क़ाज़ी के निफाज की दो किस्में हैं। नंबर एक,
नफाज ज़ाहिरी। नफाज ज़ाहिरी का मतलब यह है कि फीमा बैनन नास, लोगों के दरमियान वो फैसला लाजिम और नाफिज होगा और लोग पाबंद होंगे कि उस फैसले के मुताबिक अमल करें, चलें। यह है नफाज ज़ाहिरी। और नफाज बातनी, ये नफाज की दूसरी किस्म है, यानी फीमा बैनल अब्दी व बैन अल्लाह, अल्लाह और बंदे के दरमियान भी वो नाफिज हो कि काजी ने अगर हलाल होने का फैसला कर दिया तो वाक़ियतन मिन जानिबिल्लाह वो हलाल है, और हराम होने का फैसला कर दिया तो वाक़ियतन मिन जानिबिल्लाह वो हराम है। ये नफाज बातनी। अब उसके बाद जो यहां मसला है, उस मसले को दो सूरतों से समझना चाहिए। पहली सूरत, एक बांदी शहनवाज राही के कब्जे में है और उस पर अब्दुल रहीम ने अपनी मिल्कियत का दावा किया कि मैं इसका मालिक हूं। शहनवाज राही ने उसका इनकार किया कि जब कब्जा मेरा है तो मिल्कियत भी मेरी है। अब यहां मुद्दई है अब्दुल रहीम, उसने अदालत में काजी के सामने दो गवाहों को पेश किया और उन गवाहों ने गवाही दे दी कि ये अब्दुल रहीम की मिल्कियत है। उस वक्त काजी ने उन गवाहों की गवाही को अपने गुमान के मुताबिक सच्चा समझकर, सही समझकर फैसला कर दिया कि अब्दुल रहीम की मिल्कियत है। लेकिन हकीकतन जो मामला है वो ये है कि ये गवाही झूठी थी। तो ये जो फैसला हुआ है ये अमला के मुरसला के मुतालिक हुआ है। तमाम अइम्मा का बशमुल अहनाफ इस पर इत्तेफाक है कि ये काजी का फैसला जाहिरन सिर्फ नाफिज होगा, यानी अब्दुल रहीम जाहिर पर उस बादी के मालिक हो जाएगा, लिहाजा वो बादी उसकी खिदमत में रहेगी और ये उसका नाम नफा अदा करेगा। ये है जाहिर नफाज। लेकिन बिल इत्तेफाक ये फैसला बातिनन नाफिज नहीं होगा, यानी वो बादी उसके लिए हलाल नहीं होगी कि वो दीगर ममलूका मुसलमान बादियों की तरह इसको भी अपने तसर्रुफ में लाए, हम बिस्तरी करे, ये हलाल नहीं। और खुद इस बादी के लिए अपने नफ्स पर कुदरत देना उसको जायज नहीं होगा। अगर ऐसा ये करेंगे तो दुनिया में उसका मुआखजा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का फैसला तो ज़ाहिरन नाफिज है। इंदल्लाह, यही होता है फीमा बैनो बैन अल्लाह, इंदल्लाह उस पर हरामकारी का मुआखजा होगा, ज़िना का मुआखजा होगा। ये बिल्कुल। अब दूसरी सूरत में जैद ने खालिदा रहमानिया के ऊपर ज़ौजियत का दावा किया, निकाह का, कि खालिदा रहमानिया मेरी बीवी हैं, और खालिदा रहमानिया ने इनकार किया कि इनसे कभी भी मेरा कोई मामला, कोई निकाह नहीं हुआ, मैं इनकी बीवी नहीं हूं। तो अब यहां ये जैद साहब मुद्दाई है। इन्होंने अब्दुल रहीम और शाहनवाज को गवाह बना लिया अपने इस मामले में, खिला पिला कर हो या दे लेकर, जैसे भी हो गवाह बनाया, और इन दो गवाहों ने काजी के सामने अदालत में निकाह होने की गवाही दे दी। चुनांचे काजी ने अपने गुमान के मुताबिक उनको सच समझ करके और निकाह का फैसला कर दिया। तो यहां जो ये फैसला हुआ है वो मिलके मुअय्यन का हुआ है, क्योंकि निकाह उसका सबब मालूम है।
तो अब इसमें इख्तिलाफ है कि अमलाक मुक़य्यदा का, जिनका सबब बयान कर दिया गया, मालूम है, उनका फैसला अगर फिल वाक़े झूठी गवाही की बुनियाद पर उसको काजी सच समझकर सादिर कर दे, तो क्या वो ज़ाहिरन और बातिनन दोनों तरह नाफिज होगा या सिर्फ ज़ाहिरन नाफिज होगा? तो उसमें हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल अव्वल ये है कि ये भी ज़ाहिरन और बातिनन दोनों तरह से नाफिज हो जाएगा। और चूंकि वहां सबब मज़कूर है तो ये समझा जाएगा कि काजी का फैसला उस सबब का इंशा और ईजाद पर मुश्तमिल है। गोया उसने लिखा अगर नहीं भी अब तक हुआ था तो इसका नतीजा और समरा यह होगा कि खालिदा रहमानिया हकीकी ज़ौजा की तरह ज़ैद के लिए हलाल हो जाएगी, जैसे वाक़अतन निकाह हुआ। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल सानी और इमाम मोहम्मद और जुमहूर अइम्मा सलासा तमाम फ़क़हा का कौल ये है कि ये सिर्फ ज़ाहिरन नाफिज होगा, बातिनन नाफिज नहीं होगा। यानी दुनियावी कानून और दुनियावी लोगों की नज़र के एतबार से तो वो मियाँ बीवी होंगे, लेकिन आपस में उनके नज़दीक उन दोनों के दरमियान हिल्लत का हुक्म साबित नहीं होगा। अगर वो मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करते हैं तो दुनिया तो नहीं मुआवजा कर पाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसका मुआवजा होगा। बात समझ में आई आप हज़रात? ये मसला फ़ुक़हा के दरमियान एक खास नाम से मशहूर है, क़ज़ाउल क़ाज़ी फ़िल उक़ूदी वल फ़ुसूक़ी बिशहादति ज़ूरी। उक़ूद मामलात में, वल फ़ुसूक़ और मामलात को ख़त्म करने के बारे में काजी का फैसला झूठी गवाही पर, झूठी गवाही से मुराद फिल वाक़े झूठी लेकिन इंदल काजी वो सच और सही थी, तो क्या वो फैसला ज़ाहिरन और बातिनन दोनों नाफिज होता है या सिर्फ ज़ाहिरन होता है? ये इख्तिलाफी मसला है। और ये इख्तिलाफी मसला कब है? जबकि मुकद्दमा और मामला अमलाके मुक़य्यदा, अमलाके मुरसला में ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि जब वहां सबब मालूम और मज़कूर है ही नहीं तो वहां इंशाए सबब की तकदीर मुमकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि असबाब में तज़ाहुम है, मुख्तलिफ असबाब उसके हो सकते हैं। तो अब एक सबब को अगर लेकर के नाफिज माना जाए एतबार करके तो दूसरा बिला वजह तरजीह होगी, तो वहां ये मुमकिन ना होने की वजह से इमाम साहब भी इत्तेफाक करते हैं कि वो बातिनन नाफिज नहीं। क़ाला इमाम मोहम्मद ने फरमाया वकुल्लु शैइन क़ज़ा बिहिल क़ाज़ी फ़ी ज़ाहिर बितहरीमी, और हर वो बात जिसका फैसला काजी सादिर कर दे जाहिर में बेतहरीमी बदल है, यानी उसकी हुर्मत का फैसला कर दे, तो वो बातिन में इंदल्लाह भी इसी तरह हराम है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और इसी तरह जब वो काजी किसी चीज़ के हलाल होने का फैसला कर दे तो बातिन में भी वो हलाल ही है इमाम साहब के नज़दीक। और ये उस वक्त है जबकि दावा सबब मुअय्यन के साथ हो, यानी अमलाके मुक़य्यदा का दावा। ये खास तौर पर याद रखना चाहिए, तब इख्तिलाफी मसला बनेगा। मुतलका अगर अमलाके मुतलका और मुरसला हैं तब तो उसमें सबका इत्तेफाक है कि वो सिर्फ ज़ाहिरन ही नाफिज होगा, बातिनन नाफिज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इंशाए सबब की तब्दील मुमकिन नहीं है असबाब में ताअद्दुद की वजह से। वही मसअलतु क़ज़ाइल क़ाज़ी फ़िल उक़ूदी वल फ़ुसूक़ बिशहादति ज़ूर, और ये क़ज़ाउल क़ाज़ी फ़िल उक़ूदी वल फ़ुसूक़ बिशहादति ज़ूर का मसला है। ये इसका लक़ब और उन्वान है। वक़द मर्रत फ़िन निकाह, और ये मसला निकाह में मुदल्लल व मुफ़स्सल गुज़र चुका है। अल्लाहु अअलम।